आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। 12,75,000 के बाद भी मिलेगा और भी 20 प्रकार के टैक्स डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजिम में फाइनेंशियल ईयर 25-26 एनुअल ईयर 26-27 के लिए। तो चलिए देखते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें जो नया टैक्स रिजिम जो आया है उसके तहत आप लोगों को 12,75,000 तक टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसके साथ साथ और भी 20 प्रकार के टैक्स डिडक्शन आप लोग कर सकते हैं, अगर आपको ठीक से पता चल गया कि कौन कौन सी जगह पर टैक्स डिडक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं 12,75,000 के ग्रॉस इनकम के बाद। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है 75,000 75,000 का आप लोगों को क्या करता है ना, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। अर्थात अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं तो आपको 75,000 का क्या पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। वैसे ही अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो आपको कितना मिलेगा ना, 15,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है ना, 80 CCD2 के अंडर आपको क्या करेगा ना, डिडक्शन मिलेगा। और ये भारी डिडक्शन मिलता है यहाँ पर अंडर 80 CCD2 सेक्शन में आप लोगों को अप टू 2 लाख तक की टैक्स डिडक्शंस मिल जाती है। जैसे कि ये 80 CCD2 कैसे काम करता है ना, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको जिसने जॉब दिया है, एम्प्लॉयर आपको आपके लिए जो कंट्रीब्यूशन करता है जो कि 14% है एनपीएस में, तो ये 14% का जो कंट्रीब्यूशन देता है एम्प्लॉयर, उसी से आप लोगों का डिडक्शंस होएगा। अर्थात गोटे एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जितना एनपीएस में डिडक्शन वो है, 14% डिडक्शन वो है, उसी से आपका क्या होगा, डिडक्शन क्लेम किया जाएगा 80 CCD2 के अंडर। अर्थात आप लोगों ने 10% दिया होगा, लेकिन एम्प्लॉयर जो होता है वो 14% देता है एनपीएस में, तो ये 14% का टोटल आप लोगों के लिए डिडक्शन क्लेम किया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन होम लोन, अर्थात आप होम लोन अगर किए हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी में है, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो इसको भी क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्टाफ जैसे रेलवे कर्मचारी हैं, उनको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जैसे कि बोनस मिलता है, उसमें भी वो लोग क्या कर सकते हैं ना, क्लेम कर सकते हैं, अप टू 30% तक क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं 5,000 से लेकर 25,000 तक भी क्लेम कर सकते हैं। उसका आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बात करके करा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं और क्या क्या बेनिफिट है इसमें डिडक्शन, और क्या क्या डिडक्शंस हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो स्पेशली डिजेबल्ड एम्प्लॉयज हैं, वो अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस उनको मिल रहा है तो भी उन लोगों को क्या होगा ना, टैक्स डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। एनी अलाउंस फॉर ट्रैवलिंग और टूर, अगर आप ट्रैवलिंग टूर के लिए जा रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। एक्सपेंडिचर फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क के अंदर भी 80 JJAA के अंदर भी आप लोगों को टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। उसके साथ साथ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट्स, उसके तहत भी आप लोगों को क्या होता है ना, इंटरेस्ट मिल सकता है, जो डिडक्शन मिल सकता है। उसके साथ साथ आप लोगों को पीपीएफ सुकन्या समृद्धि अकाउंट जो खोले हैं आप लोगों की बच्चियों के लिए, तो आप लोगों के लिए भी टैक्स क्लेम कर सकते हैं, डिडक्शन यहाँ पर भी मिल सकता है। तो उसके साथ साथ और भी बहुत सारा है। इनकम टैक्स प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इनकम टैक्स प्लेलिस्ट में आप लोग क्या कर सकते हैं, अन्य इनकम टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं। तो और डिडक्शन की बात करें तो एलआईसी जो मेच्योर हो जाती है तो उसको भी क्लेम किया जा सकता है यूएस अंडर सेक्शन 10D के तहत। इनकम फ्रॉम एलआईसी, उसमें भी क्लेम किया जा सकता है। लीव इनकैशमेंट अंडर सेक्शन 10A के तहत भी आप लोग उसमें टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। ग्रेचुइटी मनी, अगर आप रिटायरमेंट हुए हैं तो ग्रेचुइटी मनी मिला है तो आप लोगों को टैक्स ज़्यादा पड़ रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोग टैक्स क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को और क्या है ना, डिप्रिसिएशन अंडर 32 US 32 सेक्शन में भी क्लेम कर सकते हैं। एग्रीकल्चरल फार्मिंग के इनकम में भी टैक्स क्लेम कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड के बहुत सारा वीडियो इस चैनल में अवेलेबल होने वाला है और हो भी गया है। धन्यवाद।